जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तो सरे दे पैवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुआरी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़ और मैं तो अपना खादम रिजवान हुसैन। नाजरीन तुआरी सारी कहानी मुनीर ताज दी ज़बानी गिन के हाजिर खिदमत तो इज़्ज़ो मंतोशा तो ज़िल्लो मंतोशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिको चाहवे इज़्ज़त देवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिको चाहवे जिल्लत देवे। इंसान अज तक बजुर्गों के को सुनन को यह कुछ मिला है कि अल्लाह हमेशा इंसान को इज्जत देंदा है। जिल्लत जिहड़ी है उहदे वास्ते इंसान खुद ऐसिया हरकत ऐसे कम करेंदा जिहदी वजह तो इंसान को जिल्लत मिलती है। क्योंकि दुनिया दे विच असां बड़े बड़े ऐसे लोग डिठे कि जिहड़े पल च कुछ होंदे ते घड़ी च कुछ होंदे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वक़्त तो दुश्मन को भी महफूज रखे। नाजरीन क्योंकि तुहाडे नाल सारा वादा है कि तुहाडी साडी कहानी मुनीर ताज दी ज़बानी असा शुरू किया, लेकिन पिछले बहुत प्रोग्राम नहीं आ सका। वो असा जानसूँ मुनीर ताज साहब होरां कोलों कि खैरियत आई कित्था हन, उन्हां नाल गलबात करेसूँ और आओ जुलदे हैं हुण मुनीर ताज साहब वाली वेबसाइट ते उन्हां कोल जानते हैं तुहाडी सारी कहानी मुनीर ताज दी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहिब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबको सलाम, सबको सलाम, सारे वसीम को सलाम सलाम। और सर वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो दसो अज खैर ते बड़ा लट्ठा शट्ठा ते बड़ा कमाल ते बड़ी पिछले हफ्ते कहना वे खैरियत आई यार। तुसा पावो जेड़ा मर्जी कपड़ा सकने कोई गल की असा पाओ जता दो वने लट्ठे ते वने ये वो। अरे बाबा अल्लाह दी देन है, अल्लाह तो अबू दे, अल्लाह दी देन है, अल्लाह साबू दे। मैं एक तो पिछली बहुत ही करवाज नहीं थी सका कि कुछ मेरी तबीयत नासाज आई। मैं सोचे कि मैं आज रेस्ट कर लेना और रेस्ट मेरे वास्ते वफीद साबित है। आज जनाब तुसा अकल नहीं थी और असा आ गए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। असा सब तो पहले तो तुहाडे वास्ते दुआ गोई से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो को सेहत कामला आजला अता फरमावे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सारे सिरां ते में सलामत रखे, क्योंकि तुसा सारे फन दी अकैडमी हो, सारे सराकी वसेब दा असासा हो और सराकी वसेब दे लोगों दी दिलां दी धड़कन हो। असा अपने प्रोग्राम को उठाऊँ शुरू करे सो जिथा सारा पिछला प्रोग्राम मुक्का। गाल थी पई है हैल्थ कार्ड दी जिहड़ा कि इमरान खान साहब होरां ने आवाम को दिता है और नाल ही असां गाल कीती तुहाडे मकान दी। और मकान दी गाल तुसां यकीनन ओ सकू क्लीयर कर ली थी कि मकान मेरी वालदा दा है, किराए दा क्या नहीं। लेकिन वालदा दे घर दे विच भी बंदा ई पोजीशन दे बन के 40 साल फन को देवन दे बावजूद भी बंदे दा अपना मकान ना होवे तो बड़ी हैरत दी गल है। लेकिन असां अज दा प्रोग्राम दा जिहड़ी आगाज़ है वो हेल्थ कार्ड तो शुरू करे सो कि हेल्थ कार्ड दे बारे तुसां क्या समझदे कि हेल्थ कार्ड नाल लोगों को कोई फायदा मिलदा पिया कहना? रिजवान साहब सब तो बड़ी गल है कि जी तुम मकान की गल की, मैं उधर ना जुड़ा 40 साल के मकान की गल जी की 40 साल बंदा पता नहीं क्या क्या बनावे दे, लेकिन वो वसायल बह होंगे। मैं वाजे तौर पर नहीं आख सकता वो वसायल उन्होंने बह होंगे वो किवें बनते दुनिया जानती है। अस तो एक निकी जी शह ना बना सके उसे जिमें घर आई वालदा को रहना क्यों रहना। मेरा कोई खुदा तो सिवा कोई क्या नहीं टाइम, सिर्फ अम्मा है मेरी जिंदगी को मैं पिया दिया जिन्हें अल्लाह ने करे अम्मा ने अख नोट की थी तो सारी मंजिल किने पासे हो सी कोई पता नहीं। मुनीर ताज साहब अज मैं अज दे प्रोग्राम दे क्योंकि असां तुसां हेल्थ कार्ड दी और उहदी अस गल करेंदे पे आसे हेल्थ कार्ड दे बारे च जरा सा को दस्सो सो वाल मैं तुहाडे पर्सनल लाइफ वाले पासे आसा। देखो जी ये हेल्थ कार्ड जो शुरू की हुकूमत ने, मैं यानी हुकूमत हर अकदाम को खैर मतलब खैर आता ठीक है, अच्छे अच्छे काम करे ना पे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि अपना हेल्थ कार्ड ये मेरे को दसो। मैं एक छोटा जी आर्टिस्ट हाँ, मेरी छोटी जी पेमेंट है मेरे को हेल्थ कार्ड दे दें कि जी हेल्थ कार्ड दे जी इतने लख का तुसा मेडिसन गिन सकते हो। मेरे को एक गल दसो, पहले तो मैं वो बीमार थी वहाँ वो हालत बनावा जिद मैं जितनी लख वादन के सब दवा गिनूँ। अल्लाह के बंदिया दवा तो कई को नहीं बंदा गिन सकते, लेकिन
वो जो पैसा है हेल्थ कार्ड का अगर फनकारा को मिलिया वजे तो क्या ख्याल है फनकारा का राशन ना बन वैसी फनकार को मुआवजा दिता वजे तो फनकार खुशहाल ना थी वैसी फनकार और सेहत कार्ड के होते मैं को दसो जिन्हें निके निके बाल बैठ बिराए घर वाले सब रिश्तेदार वो कितों खावन अगर मैं उन्होंने नाल रहा तो मैं कोई कला ये तो नहीं भाई मैं ना कमावा मैं कुछ ना कहा वो मैं को खावन को नीति रखें मैं ही तो कुछ करे सा ना लेकिन हेल्थ कार्ड और गिणी के बता रहा होते मरते दम तक हेल्थ कार्ड क्या ढिड रजे दे कतन नहीं मनी ताज साहब तुसा बड़ी अच्छी गाल की थी लेकिन गाल है कि वो सेहत कार्ड जड़ा है आखिर अल्लाह ना करे बंदे को ऐसी कोई मुश्किल आ वजे तो कम आंदा लेकिन तुसा भी अपने सोच के मुताबिक अच्छी गाल की थी कि अगर गरीब दे ढिड च रोटी हो सी तो खुशहाल हो सी गरीब दे घर 3 टाइम की रोटी की जरूरत होती है क्योंकि गरीब हमेशा मंगदा है रोटी कपड़ा मकान लेकिन इत्थां ते हुण ऐसी मुश्किलात PTI की हुकूमत ऐसी मुश्किलात लोगों ते आ गई है वल तुसा बदकिस्मती देखो कि करोना भी PTI की हुकूमत दे विच आया ठीक है ते बाकी मामलात लॉकडाउन इन टाइम लोग एक टाइम की रोटी को तरसते पैन ते बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं इहो कुछ समझदा कि अगर साडी हुकूमत इमरान खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं अगर ये महंगाई ते कंट्रोल कर वेंदन तो यकीनन ये कामयाब साबित थी सन वरना जड़ा इन टाइम हालत है कि तुम ये देखो कि 1 लीटर की बोतल जन इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो वो 60 रुपए की आई लेकिन हुण लीटर की बोतल 100 रुपए की थी गई है यानी 40 रुपए के अगर तुसा चाह का कप मतलब छोटी छोटी चीज़ें न गरीब आदमी की जरूरत घ्यो जना इमरान खान साहब आए तो गलबन 200 रुपए 200 तो कुछ रुपए आई लेकिन हुण 300 क्रॉस कर गई है चीनी जी है अगर अस चीनी की गाल करूँ तो चीनी मार्केट के आम भी आई और मिलती भी आई लेकिन समझ नहीं आती कि यकदम महंगाई अगर मतलब ये महंगाई अगर 1 रुपए किलो आटे के पिछू वधदा है तो दुकानदार जड़ा है वो मतलब 10 रुपए वधाई बैठा है वो आता जी मेरा किराया भी है मेरा फलाना भी है मेरा फलाना लेकिन मैं समझदा कि इमरान खान साहब को इहदे उत्ते जिवें बाकी इदारे बनैन उन्हां इदारियां दे विचों जिवें कि इन्हां इदारियां दे विचों कोई ऐसे लोगों की ड्यूटी लावन कि जिहड़े बकायदा लिस्टां चेक करें जब तक 2-4-5 दुकानदारा को या 2-4-5 ऐसे लोगों को सज़ा ना मिल सी तो साढ़े मुल्क की आवाम भी माशाल्लाह पूरी सो रही है वो भी लकीर दे फकीर हैं जब तक मतलब है देखो गरीब आदमी बेचारा ये टाइम मतलब रोटी 1 टाइम की रोटी तो परेशान है मुनीता साहब महंगाई भी जिंदगी के नाल रही है मैं जनाब की जिंदगी वाले पासे आसा जनाब ने 2 शादियां कीतियां 2 शादियां दे विचों मैं पूछना ये चाहसा कि पहली बीवी दे विचों कितने बच्चे हैं दूजी बीवी दे विचों कितने बच्चे हैं पहली बीवी चो मेरे 3 बेटियां ते 1 पुत्र है घर दे विचों मेरे 3 पुत्र हुण 2 आण बच्चे 1 फौत थी पहली बीवी दे विचों 3 बेटियां 1 बेटा दूजी बीवी दे विचों 3 पुत्र 1 फौत थी गया 2 बच्चे ई टाइम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਨ ਯਕੀਨਨ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्या पुत्रां ਦਾ हक ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ औलाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक नहीं कर सकता सब तो पहले तो गल है कि बदकिस्मत आदमी है तुम्हारी औलाद तुम्हारे करीब कोई नहीं इहदी क्या रीज़न है रिजवान साहब दरअसल जो सवाल किए जो जवाब मैं अक्सर फनकारा को रोंदा रिठे और शायद मेरा भी दिल रोंदा भी हो लेकिन मैं रोसा कोई ना मैं हंजू सुका दितन रिजवान साहब मैं अखी से हंजू सुका दितन क्योंकि रो के जो खाऊं वो कि सारा हमदर्द बने सी वो सारा तमाशा देख सी मेरा एक पुत्र जरा मेरे को रोंदा आई जरा दावे करेंदा कि बाबा मैं तो कने कला ना छोड़े सा वो रही यार अपनी माँ को चला गए आज 2 साल थी गए मैं उसकी शक्ल ही नहीं थी सुने कि उन शादी कर ली थी और वो तो आखिरी तब शादी की थी मेरी नौ जड़ी है उधर वाली मेरी गाल कराई लेकिन शायद उन्हें नहीं सोचा
कि बाबे नाल क्या गुजरती पई उसी जिहदे दिल च आस आई कि मैं अपने पुत्र को चरण परदेसा मेहंदी लैसा सिरे गासा मेरे तमाम फनकार झुमरी पैसे नचन मेरे मुँह ते आके गासन मेरे मुँह ते आके और सारा का सारा मेरा ख्वाब चक्कर चोर थी गया। ये तो बस मैं लेकिन मैं अक्सर ड्रामे जाता हूँ ना जिदा कोई कह नहीं होता अल्लाह है उधर। लेकिन मुनीर ताई साहब पहली बीवी दे विच जिहड़ा तुहाडा बेटा है वो कित्थे है? और मेरे कोल है लेकिन उहदी भी अपनी बीवी है ते बेटी है यानी मेरी नौ ते मेरी पोतरी उहदी सुन गिनो मैं एक कमरे च बैठा था ते दूजे कमरे च वो बैठे तो अगर मर्जी उठी आई है मूड आए पहुंच गई सी अब एक पानी पीते हुई है चाह पिलाओ चाह बस बड़े खुश नसीब ने प्यो मां जिन्हों के नोआ जिन्हों के पुत्र पूछते थे मैं वो बद नसीब हाँ मैं को कहीं नहीं पूछा अजय ने कोई गाल करो अक्सर सता भी बस बस मेरा जवाब नहीं है मैं तो कोई जवाब मुनीर ताई साहब मैं अगा गाल कोई को अगे ते चले सा कि एक गाल मैं जनाब को पूछना चाहना अगर जनाब मेरे को उम्मीद है कि मेरे को उनका मुस्बत जवाब दे सक। मुनीर ताई साहब अक्सर आर्टिस्ट बड़े बड़े बिग स्टार बड़े बड़े आर्टिस्ट हकीकत है जी मैं हुण हकीकत ते मुबनी सवाल है जो मैं करदा पिया और मेरे अज दे प्रोग्राम का आखिरी सवाल हो सी अक्सर आर्टिस्टां को मैं जिन्हां मतलब बजुर्ग थी वेंदे जिन्हां बुढ़े थी वेंदे जिन्हां ओल्ड थी वेंदे ते सेम इह तुहाडे वाली कहानी उन्हां नाल थी ॾिठी है तुसां क्या समझदे वे कि उहदे विच उन्हां लोगों का जाती कोई कसूर होंदा है या उन्हां दी परवरिश का कोई कसूर होंदा है या मामलात क्या है? देखो रिजवान साहब मैं बर बुला आखना चाहना मैं गुनाहगार हाँ मेरे को गलतियां थैन गुनाह थैन मैं आज भी अल्लाह को माफ़ी वादा मंगा कल भी मंगता रहा मरण तक ये जहाँ तक ताल्लुक ना ये टाइम तक उन टाइम तक मैं एक आर्टिस्ट थी कि आसा मेरे आर्टिस्ट बुरा बनावे तो मैं माजरत चाहता लेकिन मैं सच बोलने तो बाज रहा सा खुद को शामिल करके अगर कोई शख्स आके ना इतनी सारी जिंदगी बड़ा नेक पाक रहते हूँ सब कुछ समझेंदा पे नहीं नहीं मैं आपको नकार लेकिन जिस शय में डिठी है असा फनकारों को अरूज मिल दे तो असा अपना सब कुछ भूल वेने अल्लाह को सजदा देवण तक भूल वेने ऐसे ऐसे मरदूद लोग हैं ऐसा लेकिन जेड़े सब कुछ खस गिनते थे वक्त जवाल दा आंदे उमले असा हस्पताल पे होने या अखबार लिखे होंगे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहा है फनकार और हुकूमत उसे पूछ नहीं रही यार हुकूमत क्या पूछे हुकूमत जरा तो को ना नीते तोरी मतलब जीतू तक तो पहुंचा सकते पहुंचाए ठीक है हुकूमत हाथ भी बेच होंगे लेकिन ऐसा वक्त जेड़े तुसा अयाशियां करो शराबा पियो औरतां रखो रंडीबाजी करो सब कुछ करो। जी खवातीनो हजरात हाली स्टोरी तक खत्म नहीं थी अगले एपीसोड तक तुम झोंक टीवी के नाल जुड़े रहो अग्गा सुनसूँ अगले एपीसोड की कहानी और झोंक टीवी वसेब दी